नहीं, मैं क्यों गुस्सा हूंगा? जानवी, ओ जानवी बेटा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ पापा? आप तो बिजनेस पार्टी में गए हुए थे ना? मेरी बच्ची, ये ले मिठाई खा। मैं तेरा रिश्ता पक्का करके आया हूँ। पापा, अब पर लड़का कौन है? आज पता है मैं किससे मिला? अनुराग कपूर से। और उन्होंने अपने इकलौते बेटे विशाल के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है जानवी। अब बताओ, इतना अच्छा रिश्ता कौन छोड़ेगा भला? मैं तो अगले हफ्ते की शिवरात्रि पर शादी के लिए हामी भर आया हूँ। पापा, ये गलत है। आप मुझे पूछे बिना ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। जानवी, हम आपके पिता हैं। हमने जो कह दिया वही होगा। ये हमारा आखिरी फैसला है। आपको मानना ही होगा। क्या तुम अपने पिता के लिए इतना नहीं करोगी? और क्या यही संस्कार दिए हैं हमने कि तुम हमसे जबान लड़ाओगी? पापा, तो क्या आपकी खुशी के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे? जानवी, ये तुम किस लहजे से बात कर रही हो? तुम्हें शादी कब करनी है और कब नहीं, ये हमसे बेहतर कौन जानता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारी इज्जत को पहले ही नीलाम किए बैठी हो? सुनीता प्लीज, अगर इतनी ही जल्दी है शादी की तो आराध्या की क्यों नहीं कर देते? क्योंकि बड़ी तुम हो, आराध्या नहीं। हमने आज तक तुम्हें ही हर चीज में आगे रखा है। तुम्हें आराध्या से ज्यादा माना है। देखिए ना संदेश, कभी कभी मन करता है घर छोड़कर चले जाए। जानवी, माँ है वो तुम्हारी, ये मत भूलो। और माँ से ऐसे बात करते हैं क्या? मेरी माँ का नाम गंदा मत कीजिए पापा। मेरा मुंह मत खुलवाइए। इस औरत के लिए, इसकी वजह से आज मेरी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई है। जानवी, चुप, एकदम चुप। आगे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता मैं। अच्छा, तो तुम सोच रही हो मेरी इंसल्ट करके तुम्हारी ये शादी रुक जाएगी? ये तो मैं अब हरगिज नहीं होने दूंगी। यहाँ तेरा कुछ नहीं है, जा अपने घर। पापा प्लीज, आप एक बार मुझे बोलने दीजिए। मैं अभी दूध का दूध, पानी का पानी कर देती हूँ। ये सोच रही है कि मुझे कुछ नहीं पता है कि मेरी माँ के साथ क्या क्या हुआ था। मुझे सब पता है, सब। पर मैं सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। जो तुमने मेरी माँ का हाल किया था ना, वही हाल तुम्हारा होगा एक दिन, सोच लेना। जानवी, मैंने तेरे को इसलिए नहीं बुलाया कि तुम दोनों आपस में लड़ो। और हाँ, अब तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है। पापा, तो हम क्या अपनी मर्जी से ना भी नहीं कर सकते? मैं मोहित से प्यार करती हूँ। मुझे ये सब नहीं जानना कि तुम किससे प्यार करती हो और किससे नहीं। अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी शादी विशाल से ही होकर रहेगी। वो इंसान नहीं, जल्लाद है। पापा, क्या हमारा मरा मुंह देखना चाहते हैं? तुम अपनी कैची जैसी जबान को बंद करो और जाओ अपने रूम में। हम भी ये शादी नहीं करेंगे। देखते हैं आप बड़े हैं या हमारी सच्ची जिद। जानवी अपने पापा को जितना समझाने की कोशिश की, सब बेकार था। वो उसकी एक भी ना सुने। फिर जानवी गुस्से में वहां से अपने रूम में चली गई। हाँ जान, बस आया, बातें बाद में करते हैं। लव यू। अब ये लव यू वाला खेल बहुत हो गया बेटा। अब ये दोस्ती, ये ऐश छोड़ दे और घर बसाने की तैयारी शुरू करो। अब वक्त है जिंदगी की असली जिम्मेदारी उठाने का। हमने तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है। रियली डैड? हाँ, अब बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी। ठीक है, कर लीजिए 50वीं बार कोशिश। आखिर में आकर आपकी लाडली होने वाली बहू ही मना कर देती है। नहीं, इस बार नहीं, हम रिश्ता पक्का करके आए हैं और 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। व्हाट डैड, मैं रितिका से प्यार करता हूँ, ये जानते हुए भी आपने? हमने तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है बेटा। हमने तुम्हें बताया है कि रितिका जैसी लड़की GF-BF वाले खेल के लिए ठीक है। उसने कभी शादी के लिए हाँ बोला तुम्हें? डैड, वो उसकी चॉइस है। उसे बच्चे पसंद नहीं हैं। वो सती सावित्री बनकर नहीं रह सकती। बाकी हम साथ में ऐसे ही खुश हैं। फिर शादी की क्या जरूरत है? और मुझे भी वैसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटा, मैं तेरा बाप हूँ और मैं लिख के देता हूँ, जब असली प्यार होगा ना, तब पता चलेगा घर बसाना क्या होता है। अच्छा, तो आप कौन सी पारी ढूंढ के लाए मेरे लिए? हमारे साइड पार्टनर थे ना मल्होत्रा वाली डील में, संदेश खन्ना। उनकी बड़ी बेटी है जानवी खन्ना और बिजनेस डील एक्सपोर्ट
बेटा हमारे बिजनेस में तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। मेरी लाइफ में रितिका ही आएगी। आगे आपको जो करना है कीजिए, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। खुद का तो बिजनेस डूब चुका है, हमारी और हेल्प कर देगी। विशाल की दुनिया में बस एक ही इंसान था, उसके डैड, जो दिल्ली में रहकर वहां का बिजनेस संभालते थे। वैसे तो वो अक्सर मुंबई भी आ जाया करते थे, पर माँ के जाने के बाद विशाल ने जैसे अपना बचपन कहीं दबा दिया था। अनुराग जी भी बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते थे, इसलिए वो अपने बेटे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाए। लड़कियां बेशक विशाल के हर कदम पर दीवानी थीं। उसका ऑरा ही कुछ ऐसा था कि लड़कियां ही नहीं, लड़के तक चाहकर भी उससे नजरें नहीं हटा पाते थे। लेकिन इन सब के बाद भी उसकी जिंदगी में कोई थी, वो थी रितिका आहूजा। उसका सपना था एक बहुत फेमस एक्ट्रेस बनने का, लेकिन वो एक बेहद गरीब फैमिली से थी। उसके फादर विशाल की कंपनी में एक मामूली एम्प्लॉय थे और विशाल के दिल पर सिर्फ उसी का राज था। मम्मा काश आप यहाँ होते। मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? वो इंसान रिश्तों के लायक ही नहीं है। पूरी दुनिया उससे डरती है और मुझे उसके साथ ये लोग बांधना चाहते हैं। हेलो रितिका, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ जान। क्या हुआ? मैं भी शूटिंग में बिजी हूँ। कुछ काम था? यस, बहुत जरूरी है। क्या रितिका तुम मुझसे शादी कर सकती हो? बेबी प्लीज, कितनी बार एक्सप्लेन करूँ, मुझे बच्चे पसंद नहीं है और मैं एक एक्ट्रेस हूँ। घर का काम एंड ऑल मेरी बॉडी को इन्फ्लुएंस करेगा। शादी मेरे करियर की स्पीड तोड़ देगी। रितिका, शादी का मतलब ये नहीं है यार कि मैं तुमसे घर का काम करवाऊंगा। फैमिली भी कुछ होती है। मेरे डैड की रिस्पेक्ट करो, उनके साथ थोड़ा बैठो और उन्हें बोल देना कि तुम शादी के बाद भी शूटिंग करोगी। किसने मना किया है? और बच्चे का क्या है? वो तो हम अडॉप्ट कर लेंगे ना। मैं बच्चा नहीं संभालूंगी, अभी मुझे काम करने दो। तुम्हें पता है ना मेरा ड्रीम क्या है? पर रितिका, आई लव यू बेबी, तुम ही तो हो मेरा सब कुछ। प्लीज समझो, अभी मुझे मेरा ड्रीम पूरा करना है। तुम भी तो चाहते हो ना कि मैं स्टार बनूं? लेकिन रितिका, मैं तो चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे का सपना बने। मैं भी देखता हूँ। उस लड़की को क्या नाम बोला था डैड ने? जानवी खन्ना। कभी कभी जिंदगी हमें दो किनारों के बीच फंसा देती है और हम एक ही किश्ती में होते हुए भी मंजिल की तरफ नहीं बल्कि सवालों की तरफ बहते हैं। धीरे धीरे यूं ही 4 दिन गुजर गए। न विशाल शादी करना चाहता था और ना ही जानवी। दोनों एक ही किश्ती में सवार थे, बस किनारे दोनों के अलग थे। कोई जिंदगी में अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहता था तो कोई अपने प्यार को। उधर रितिका टर्की में अपने करियर की रोशनी में खोई थी और इधर विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा रास्ता चुने, अपने पिता की सुने या अपने दिल की, क्योंकि वो जानता था उसे एक बेटे का भी फर्ज निभाना है और प्यार का भी। मैंने सोचा था मेरे पापा तो अपने हैं, वो तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। मोहित सही बोलता था कि किसी दिन तेरे पापा तेरी उस सौतेली माँ की बातों में आकर तुझे बेच देंगे, पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। व्हाट जानवी, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? अरे इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार मुझसे पूछना भी तुम्हें सही नहीं लगा? मैं पिछले 4 दिनों से कॉल लगाकर पागल हो चुका हूँ और तुम हो कि नहीं मोहित, ये मेरा डिसीजन नहीं है, पापा का है। मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया और अब मुझे पापा का डिसीजन मानना पड़ेगा। तुम एक बार मुझे कॉल करके ये तो बता सकती थी कि घर वाले तुम्हारी जोर जबरदस्ती किसी और से शादी करवा रहे हैं, लेकिन तुम एक बार भी हमारे रिलेशन के बारे में नहीं सोची। मोहित, मैंने पापा को साफ साफ बोल दिया था कि मैं मोहित से प्यार करती हूँ, पर जैसे ही उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो बस अपनी वाइफ की बातों में आकर अपने फायदे के लिए। जानवी, तुम अब दुखी मत हो, मैं कुछ करता हूँ। मोहित, मुझे नहीं लगता अब मेरे पापा मानेंगे। सर, 10 बज गए, घर चलने का टाइम हो गया है। गाड़ी निकालो, मैं आता हूँ।
रितिका, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारा साथ दूं तो जिस पिता ने मुझे बचपन से संभाला है उन्हें मैं आखिरी खुशी भी नहीं दे पाऊंगा। और अगर डैड की सुनूं तो तुम्हारे साथ धोखा होगा। क्या हुआ जय? कुछ नहीं सर, ट्रैफिक है। परसों शिवरात्रि है ना? शिवरात्रि शायद वही दिन है जब डैड ने जानवी से मेरी शादी तय करने का सोचा है। जी सर, ये तो आपका बड़प्पन है। ठीक है, हम लोग तय समय पर पहुंच जाएंगे। कहाँ थी अब तक? रात के 11 बज गए। इतना लेट तो कभी ऑफिस से नहीं आती हो। दोस्तों के साथ थी। जानवी, कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। रिजाइन लेटर दे दो कंपनी को। अनुराग जी ने हम सबको अपने होटल बुलाया। हम शादी तक वही रहेंगे 2 दिन। वो चाहते हैं कि दोनों परिवार सारे फंक्शन साथ में करें। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते।